नमस्कार दोस्तों, आज हम मैकडॉनल्ड से बहुत असामान्य लिमिटेड एडिशन डिशेस दोहराएंगे जो अलग देशों के मेन्यू पर थे। 2020 में चाइनीज मैकडॉनल्ड्स में सिर्फ एक दिन के लिए एक अजीब बर्गर बेचा गया था। असल में स्टैंडर्ड कटलेट के बजाय फ्राइड हैम का उपयोग किया गया था और सबसे अजीब, इस बर्गर में ओरियो कुकीज डाले थे। सॉस के लिए एक बहुत अजीब मेयोनीज। हम इसे दोहराएंगे, चलो बनाते हैं। शुरुआत करते हैं बन से। खमीर को एक कटोरे में तोड़ते हैं। यहाँ नमक और चीनी भी डालेंगे और इसे एक स्पैचुला के साथ बीट करते हैं जब तक ये लिक्विड नहीं बन जाता। एक अंडा तोड़ते हैं, गर्म दूध डालते हैं और मिक्स करेंगे। अंत में आटा डालेंगे और मिक्स करेंगे। जब आटा मोटा हो जाएगा, हम इसे अपने हाथों से गूंदेंगे। इसे कटोरे में भेजते हैं और 40 मिनट तक गर्म जगह पर बढ़ने देते हैं। इस बीच बटर पेपर से बेकिंग शीट को कवर करेंगे। वैसे मैं इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बटर पेपर को आसानी से कोई भी आकार लेने के लिए पूरी तरह से उखड़कर पानी में भिगोना होगा। लेकिन अब गीला बटर पेपर आसानी से बेकिंग शीट की दीवारों पर चिपक जाता है। हमारा आटा बढ़ चुका है। इसे अपने हाथों से कुचलते हैं, एक बॉल बनाएंगे और इसे बेकिंग शीट पर रख देंगे। एक फॉइल के साथ कवर करते हैं ताकि बन बढ़े। हो गया। पानी के साथ एक कटोरे में दूध डालेंगे और इसे लिक्विड से रोटी को चिकना करेंगे और तिल के बीज भी छिड़केंगे। बस हो गया। 180 डिग्री पर ओवन में भेजेंगे। अप एंड डाउन मोड करेंगे। बन तैयार है। इसे बाहर निकालते हैं। इसे बोर्ड पर रखते हैं और इसे आधे में काट देंगे। हमें इस टाइप के हैम की भी जरूरत है। एक स्टैंडर्ड मैकडॉनल्ड्स कटलेट के जैसे स्लाइस काटेंगे। हम इसे इलेक्ट्रिक ग्रिल पर पकाएंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर खोलेंगे। ग्रिल की सतह पर तेल डालकर धब्बा करेंगे। हैम को फ्राई करने भेजते हैं। दो मिनट के बाद इसे पलट देंगे। और बंस को ग्रिल के दूसरे भाग पर भूनेंगे। हो गया। हम तले हुए हैम के स्लाइसेस को नीचे के बन पर रखेंगे और अब सबसे अजीब इंग्रेडिएंट ओरियो कुकीज पर चलेंगे। हम कुकीज के हाफ्स को डिवाइड करते हैं और फिलिंग को कुरेदते हैं। उसके बाद हम कुकीज की टॉवर बनाएंगे और इसे बारीक क्रम्बल करेंगे। ये सब कुकी क्रम्स हमारे बर्गर पर जाएंगे। टॉप बन पर मेयोनीज निचोड़े और बर्गर को कवर करें। अभी हमारा सबसे अजीब मैकडॉनल्ड्स बर्गर तैयार। आइए इसे ट्राई करते हैं। सच कहूं तो मुझे लगा बेकार होगा। मीठे बिस्कुट, हैम और मेयोनीज, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्रीम के बिना ये मीठा नहीं है, इसलिए काफी एडिबल बर्गर है। खैर इतना भी नहीं। अगली डिश जापानी मैकडॉनल्ड्स से मिंट तरबूज मिल्क शेक है। मैंने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं देखा। चलो इसे पकाते हैं। इसके लिए जाहिर है एक तरबूज चाहिए। हमें इसे आधे में काट दिया। ये पका हुआ और रसदार है, इसलिए ये फिट बैठता है। चम्मच के साथ बीज निकालेंगे और पीलर से हरे छिलके को हटा देंगे।
और तरबूज के साफ मांस को काट लेंगे। ये सब एक ब्लेंडर में डंप करते हैं। मैक्सिमम पीसेंगे। हो गया। पल्प के साथ बचा तरबूज का रस सॉस पैन में डाला जाएगा। चीनी जोड़ेंगे और मिक्स करते रहे। सिरप को इवेपोरेट होने दे ताकि इसका स्वाद रिच हो। मैकडॉनल्ड्स में हमारे मिल्क शेक के रंग जैसे बनाने हम इसमें हरे रंग की डाई डाल देंगे। इस पॉइंट पर सिरप तैयार। पुदीना काट लेंगे और इसे एक ब्लेंडर में डंप करते हैं। दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मिंट अच्छे से पिसे। फिर हम अपना तरबूज सिरप डालेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने आइसक्रीम का एक अच्छा टुकड़ा काट दिया और इसे ब्लेंडर में भेजा। अंतिम बार हम ये सब मिक्स करेंगे। तरबूज पुदीने का मिल्कशेक तैयार। इसे गिलास में डालेंगे। व्हिप क्रीम को हिलाएं और इसके साथ सजाएंगे। मिंट को बारीक काट लेंगे और इसे ऊपर गार्निशिंग के लिए रखते हैं। असामान्य मिल्कशेक पूरी तरह तैयार। आइए ट्राई करते हैं। ये एक ऑसम कॉम्बो है। किसी डाइट के बिना इसे खुद पकाएं। आखिरी असामान्य पकवान एक बार इटालियन मैकडॉनल्ड्स में चखा गया था। डीप फ्राइड मिनी पिज्जा कैलज़ोन्स। चलो उन्हें पकाते हैं। सबसे पहले हम मोज़रेला चीज पीसेंगे। हो गया। पेपरोनी सॉसेज को संभवतः छोटे क्यूब्स में काटे। और अंत में एक टमाटर। हमने बाहर से केवल घने हिस्से को काट दिया ताकि हमारे मिनी पिज्जा का फिलिंग पानीदार ना हो। छोटे क्यूब्स में काटेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाते हैं। आटे के साथ मेज को धुलेंगे। हमने स्टोर से खरीदी गई पफ पेस्ट्री को ऊपर रखा और इसे पतली परत में रोल किया। उसके बाद एक गिलास का उपयोग करके आटे को गोल टुकड़ों में निचोड़ते हैं। आटा लेते हैं, ऊपर फिलिंग डालते हैं और इसे पकौड़ी की तरह चुटकी लेते हैं। ताकि ये सब लीक ना हो, हम एक कांटे के साथ सबको ज्वाइन करेंगे। मिनी पिज्जा कैलज़ोन्स का इतना सुंदर बिलेट निकला। फिलिंग और आटा समाप्त होने तक हम बनाएंगे। स्टफ पर सॉस पैन डालते हैं और इसे तेल से भरेंगे। जब ये गर्म हो जाता है तो हम मिनी पिज्जा को तलने भेजेंगे। ये देखना ना भूले कि आपस में चिपके नहीं, और जब वे सुनहरे होंगे हम उन्हें टिश्यू पेपर पर उतार देंगे। इसे कार्डबोर्ड प्लेट में रखेंगे। केचप यहाँ का सबसे अच्छा सॉस है। चलो ये सब ट्राई करते हैं।
नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि दो प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए। हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स हैं जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे। और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टफ को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोकोआ बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निब इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, एक गिलास चीनी, और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं।
2 घंटे बीत चुके हैं। चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस्ट्रो प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस्ट्रो प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस्ट्रो प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। ये निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस्ट्रो प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेड बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस्ट्रो प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। यह तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे।
इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी, लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है, और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं, मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाए, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को मोड़ से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भाग को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। कैंची के साथ एक्स्ट्रा पन्नी काटे।
और धीरे से किनारों को मोड़े। सभी बचे स्पेसेस को पेंट करने का समय। और ये विशाल किंडर सरप्राइज पूरी तरह से तैयार। हमें मिला बढ़िया, बड़ा और बहुत सुंदर किंडर। इस बार हमने इसे लगभग ओरिजिनल जैसे बनाया। फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट और उत्पादों को बनाने की मशीन, इसकी कीमत 50,000 रीवनिया और 136,000 रूबल है। इसे तैयार करने के 5 दिन लगे। मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब इस विशाल किंडर को देखेंगे तो सबसे अधिक खुशी किसे होगी? बेशक बच्चों को। इसलिए हम इसे सुनहरे कपड़े में लपेटते हैं, इसे कार में लोड करते हैं और अनाथालय में ले जाते हैं। 1, 2, 3। बच्चे बहुत खुश थे और बस किंडर सरप्राइज को फाड़ दिया।